अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुल के नए व्लॉग के साथ मैं खालिद भट्टी। और आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो जो बेईमाना कत्ल हुआ है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ का कीनिया में, और दूसरा जो इमरान खान साहब ने कई माह के इंतज़ार के बाद बिलाखिर लॉन्ग मार्च की जो है वो कॉल दे दी है। इन दो मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन मौज़ूआत की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुल उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और महज़ब अंदाज से आप उसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं कमेंट्स की शक्ल में। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ, और पहले हम बात करेंगे जो अरशद शरीफ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जो मुख्तलिफ टीवी चैनल और अखबारात के साथ वाबस्ता रहे। गुज़श्ता कोई 25 से 30 साल से वो सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता थे। मुख्तलिफ हैसियतों में, मुख्तलिफ पोजीशन में उन्होंने काम किया, और पहले वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते थे, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हो गए और ISPR के बहुत करीब समझे जाते थे वो। और उसके बाद कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ तो उन्होंने इमरान खान साहब की भरपूर हमायत की, और उसके बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। पहले वो दुबई गए और उसके बाद फिर वो कीनिया चले गए। कुछ इतलात ये भी थी कि शायद वो लंदन शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। और बिल आखिर कीनिया में चंद दिन पहले वहाँ की पुलिस के हाथों उनकी हलाकत हुई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है उनकी फैमिली के लिए भी, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए भी। उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ किया जा सकता है, इस बात से इख्तलाफ किया जा सकता है जो वो अपने प्रोग्राम्स में कहते रहे करते रहे, लेकिन जिस अंदाज से उनकी जिन हालात में उनकी मौत हुई है वो बहरहाल बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। उसके ऊपर हमें बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए इस बात की। पाकिस्तान में भी तहकीकात होनी चाहिए इस बात पे कि वो पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए, उनको कौन धमकियां दे रहा था और किसने उनको मुल्क से निकाला, किसने मजबूर किया कि वो पाकिस्तान छोड़ दें, और उसके बाद फिर वो कीनिया क्यों गए दुबई से। ये वो सवालात हैं क्योंकि कल जिसका जवाब आना ज़रूरी है। कल इमरान खान साहब ने पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये फरमाया कि जी उनको पता है कि कुछ लोग जो हैं जिन्होंने बकौल इमरान खान साहब के कि इमरान खान साहब की कमरे में बैठ के उनको मारने की साजिश की थी या प्लान बनाया था, वही लोग जो है अरशद शरीफ साहब के पीछे थे। वो वाज़ेह तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाकी लोग तो इशारों कराम में बात कर रहे थे घुमा फिरा के, लेकिन इमरान खान साहब ने बराह रास्त इशारा किया और उन्होंने ये भी कहा कि उनको नामालूम नंबरों से फ़ोन आ रहे थे और वो बहुत परेशान थे, और जब उनको इतला मिली बकौल इमरान खान साहब के कि उनको मारने का प्रोग्राम है तो उन्होंने उनको कहा कि आप पाकिस्तान से चले जाएँ। तो अब जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात हो रही है, कल वज़ीर आज़म ने ऐलान किया और GHQ ने भी ख़त लिखा है, पाकिस्तानी फ़ौज ने ख़त लिखा है हुकूमत को कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और जिस तरह से बातें की जा रही हैं अरशद शरीफ की हलाकत को लेके, तो उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि आज़ादाना तहकीकात करे, उस बात का तयन करे कि उनकी मौत किन हालात में हुई है, और उसके साथ साथ वो कौन से ऐसे हालात थे कि जिसके तहत वो पाकिस्तान उनको छोड़ना पड़ा, और फिर उनको किसने मजबूर किया कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, जो कि खुल के मुखालफत करते हैं इस हुकूमत की, खुल के तनकीद करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इमरान खान की हुकूमत को हटाने के हवाले से, और एक रोज़ाना की बुनियाद पे वो प्रोग्राम्स करते हैं, व्लॉग्स करते हैं। लेकिन चंद के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, FIR हुई हैं, 1-2 गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन वो ज़मानत पे रिहा होकर वापस आके दोबारा से TV चैनल्स पे बैठ के और अपने YouTube चैनल्स पे बैठ के वो अपने नुक्ता नज़र का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो कोई बाहर नहीं गया है और उनको किसी ने मारा नहीं है। तो ये अरशद शरीफ साहब क्यों निशाना बने, तो इस बात का आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। और अगर जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है तो उसमें मुआवनत के लिए सहाफ़ती तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए इस हवाले से, और वो जर्नलिस्ट ख़ास तौर पे जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और इस तरह के वाक़यात में पहले भी वो जो कमेटीज़ बनी हैं उसका हिस्सा रहे हैं, तो उनको भी उनके तजर्बे से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये एक आज़ादाना और साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब जो हैं
उनका जो कत्ल है वो क्यों हुआ। और क्योंकि ये कोई मामूली वाक़या नहीं है और वो पाकिस्तानी शहरी थे, वो कोई सहाफ़ी ना भी हो तो पाकिस्तानी शहरी थे जिन हालात में कीनिया की पुलिस ने उनको मारा है। इस बात की मुकम्मल तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। और पाकिस्तान में भी जो सहाफ़ियों के लिए हालात बने हुए हैं गुज़श्ता चंद सालों से, इसके हवाले से भी बात होनी चाहिए। और ये पहला वाक़या नहीं है ना आखिरी है। इससे पहले हिदायतुल्लाह जो मारे गए थे कबायली इलाकों में, फिर जो है वली बाबर कराची में, उसके बाद सैयद सलीम शहजाद जो हैं वो यहाँ मारे गए थे पंजाब में, इस्लामाबाद में रहते थे और उनका कत्ल हुआ। उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, हामिद मीर साहब को गोलियां लगी, उसके ऊपर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो ये सिलसिला कमीशन अगर आपने बनाना है तो फिर आप इसकी रिपोर्ट भी पब्लिक करें, उसकी तहकीकात से लोगों को आगाह करें ताकि ये जो शुबुक शुबहात हैं ये ख़त्म हो। और मैं आपको ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर यह कह सकता हूँ कि जब भी किसी को नामालूम नंबर से कॉल आती है तो लोग समझते हैं ये फ़ौज या ISI है। मैं आपको अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो ISI और फ़ौज की तरफ से ही हो। जो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी नामालूम नंबरों से फ़ोन करती हैं और धमकियाँ देती हैं। तो इसलिए ये तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि पीछे कौन थे, कौन लोग थे, क्या मुहर्रकात थे जो इस सारे वाक़े की जो है वो बुनियाद बने। हमें अफसोस भी है ज़ाहिर है बतौर सहाफ़ी, और वो हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे और ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मौजू की तरफ, जो कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। और ये कोई मतलब काफ़ी महीनों से ये लग रहा था कि वो कॉल देने वाले हैं। वो बार बार कह रहे थे मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, मैं कॉल दूंगा और मिलाकर उन्होंने कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की ईवान वज़ीर आला में बैठ के, और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो 28 तारीख अक्टूबर को बरोज़ जुमा 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर से पे जमा होंगे और फिर वो यहाँ से लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए बरास्ता GT रोड इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और गालबन वो 5-6 दिन में ये सफ़र तय करेंगे। लाहौर से गुजरांवाला जाएंगे, गुजरांवाला से गालबन गुजरात जाएंगे, गुजरात से फिर वो जेलम जाएंगे, जेलम से हो सकता है वो गुजर खान जाएं और फिर वो इस्लामाबाद पहुंचे। तो ये 3 या 4 नवंबर को तवक्को है कि शायद वो इस्लामाबाद पहुंच जाए, या हो सकता है एक आध दिन पहले भी वो इस्लामाबाद पहुंच जाए। अब ये फैसला कुन जो है वो मरहला आ गया है इस हुकूमत के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए। क्योंकि अगर इमरान खान साहब के जो मकासद है, 2 बड़े मकासद, एक तो ये है कि नए इलेक्शन का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए, एक मकसद तो लॉन्ग मार्च का ही, और दूसरा जो अहम तैनाती होनी है नवंबर में नए आर्मी चीफ की, उसको किसी तरह से इल्तवा का शिकार किया जाए या उसमें अपना जो इनपुट है उसको मजबूर किया जाए हुकूमत को कि वो इमरान खान साहब की राय सुने और फिर जो है ये नई अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ की करे। तो ये 2 बड़े मकासद हैं इमरान खान साहब के, जिसके हसूल के लिए उन्होंने इस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। अब लाहौर में लिबर्टी चौक का इंतखाब क्यों किया गया? इसलिए किया गया है कि लिबर्टी चौक संगम है लाहौर के पोश एरियाज का। एक तरफ डिफेंस है, एक तरफ मॉडल टाउन है, गुलबर्ग के अंदर वो मौजूद है, और जोहर टाउन है नज़दीक ही, इस तरह और जो पोश एरियाज हैं वो हैं। तो PTI के सपोर्टर्स की अक्सरियत जो है वो वहाँ से निकलती है और उनकी आसानी के लिए जो है वो दाता दरबार या माल रोड या इधर उधर की जगह का इंतखाब नहीं किया गया, बल्कि जो PTI का गढ़ है उनके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं पोश एरियाज, अमीर इलाके लाहौर के, वहाँ का इंतखाब किया गया है इस लॉन्ग मार्च का आगाज करने के लिए। इमरान खान साहब जो है अपने सपोर्टर्स को लेके वो यहाँ से निकलेंगे। अब ये जो लॉन्ग मार्च है ये मेक और ब्रेक पॉइंट है हुकूमत के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए। अगर इमरान खान साहब अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो फिर इमरान खान साहब के हाथ से ये तुरप का आखिरी जो पत्ता था निकल जाएगा। फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बाकी बचेगा कि वो पंजाब और KP की असेंबली तोड़ के क्राइसिस पैदा कर दें, और मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में भी उनको इलेक्शन मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है और बाकी पार्टियां वो हाई कोर्ट्स में चली जाएंगी और फिर हो सकता है कि वो असेंबली तोड़ने का फैसला जो है वो गैर कानूनी करार पा जाए और असेंबलियां बहाल हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में उनको फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन मिल जाएंगे, और अगर हुकूमत बच जाती है इमरान खान के इस वार से तो हुकूमत मजबूत हो जाएगी और फिर इमरान खान साहब को अक्टूबर 2023 तक इंतजार करना पड़ेगा नए इंतखाबात के लिए। तो ये बड़ा अहम फैसला कुन मरहला अब आ गया है, फैसला कुन मोड़ आ गया है दोनों के लिए। और इमरान खान साहब अगर बहुत बड़ी तादाद में कम से कम 1 लाख से कम अगर अफराद वो
जमा करने में कामयाब हो सके, या वो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज करने में नाकाम हुए, मुतहर्रिक करने में नाकाम हुए, तो इमरान खान साहब को सियासी तौर पे इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और हुकूमत जो है इसको कंट्रोल करने में इस्लामाबाद में कामयाब हो सकती है। अब ये देखना होगा कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। वो रेड जोन की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ धरना देते हैं, या एंट्री पॉइंट्स के ऊपर बैठ जाते हैं जहाँ आगे पुलिस हो या रेंजर्स हो और वहीं धरना दे दिए जाएँ। जो पेशावर से आने वाले हैं वो जीटी रोड पे दे दें, इमरान खान साहब इधर से जीटी रोड पे दे दें, और फिर जो इस्लामाबाद है उसको चारों तरफ से उसका घेराव करके ये वहाँ बैठ जाएं और फिर हुकूमत के ऊपर दबाव डालें। तो ये एक तसादम की जो कैफियत है वो बन सकती है इस्लामाबाद में। अभी उसके लिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन ये फैसला कुन जो मरहला है या जो मोड़ है वो अब आ गया है, और अगले जो अक्टूबर के आखिरी दिन और नवंबर के शुरू के दिन है ये बड़े अहम होंगे कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो उसका ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।